अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 210। पृष्ठ संख्या 210 में भय शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति कब भयभीत होता है और कब निर्भय होता है, किन किन कारणों से हम भयभीत होते हैं और किन कारणों का हट जाने पर हम भय से रहित हो जाते हैं। अध्यात्म मार्ग में जो सबसे अलग थलग विचरता हुआ अज्ञान आदि से अनिष्ट आचरण करता हुआ प्रायः भयभीत होता है, वहाँ भी ईश्वर की विस्मृति उसके भय का प्रमुख कारण रहता है। अतः दिन रात जितना हो सके अपने ज्ञान के बीच उस सर्वरक्षक न्यायकारी की सत्ता बनाए रखनी चाहिए। सांसारिक पदार्थ अनित्य हैं, अतः इनकी सर्वथा व सार्वकालिक सुरक्षा असंभव है। अतः इनका आश्रय छोड़कर उस अक्षर सर्वव्यापक का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम जितना ईश्वर को भूले रहते हैं, ईश्वर की आज्ञा से विपरीत चलते हैं, उतना हम भयभीत रहते हैं, निश्चिंत नहीं रह पाते। और सांसारिक जितने ही पदार्थ हैं वो सब अनित्य है, इसको बुद्धि में बिठाना पड़ता है, और परमात्मा एक नित्य है। तो जितना संभव सांसारिक वस्तुओं की रक्षा तो करनी चाहिए, लेकिन अधिक उसके पीछे हम लग जाएंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे, ईश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं, तो फिर हमें भयभीत होने से कोई बचा नहीं सकता है। समस्त भयों से बचने का वही एक साधन है, जैसा कि वेदों में कहा है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते अदधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। सृष्टिकर्ता नियंता प्रजापति परमेश्वर ने सत्य असत्य, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित के स्वरूप को जानते हुए प्राणियों में सत्य आदि के प्रति श्रद्धा तथा असत्य आदि के प्रति अश्रद्धा का विभाजन कर दिया है। अर्थात सत्य आदि धारण करने योग्य तथा असत्य आदि छोड़ने योग्य हैं, इस प्रकार निश्चित कर दिया है। इसे ही श्रद्धा और अश्रद्धा कहते हैं। इसी निर्णय के अनुसार अर्थात श्रद्धा और श्रद्धा को अपनाने से उत्साह, आनंद, निर्भयता की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत सत्य आदि में अश्रद्धा तथा असत्य आदि में श्रद्धा रखने से दुख, भय, शोक आदि की प्राप्ति होती है। तो हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण करने से पता लगेगा कि हम जितना जितना असत्य व्यवहार में, अन्यायपूर्वक व्यवहार में शामिल होते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उतना हम दुख, भय, शोक आदि से युक्त होते हैं। और जितना हम अच्छे व्यवहार में संलग्न होंगे, जुड़ेंगे, अच्छे व्यवहारों को बढ़ चढ़ करके करेंगे, तो वहाँ पर हमको सुख मिलेगा, निर्भयता की स्थिति होगी और आनंद में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, निरोगता को प्राप्त करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उत्साह निरंतर हमारा बढ़ता रहता है। यद्यपि संसार में ऐसा व्यक्ति ना हुआ है, ना वर्तमान के जिसका भय से सर्वथा संपर्क टूट गया हो। वस्तुतः किसी न किसी प्रकार का भय रहना तो अनिवार्य है। संसार में सर्वथा निर्भयता असंभव है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सदा भय रहित ना होने से व्यक्ति कायर ही हो, डरपोक ही हो, निंदनीय ही हो। अपितु जिस भय का निदान संभव है, उससे भी व्यक्ति अज्ञानतावशात असंभव मानकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, प्रतिकार छोड़ देता है और भाग लेता है, उल्टा प्रतिकार कर लेता है या अति प्रतिकार में लग जाता है। उससे निंदनीय हो जाता है, बाकी दूसरे जगह पर ठीक रहता है। तो यहाँ क्या कहा गया, जिस भय का निदान संभव है, यदि हम उसको भय को हटाना नहीं चाहेंगे और अज्ञानता के कारण, तमोगुण आदि के कारण व्यक्ति प्रतिकार छोड़ ही दे, मेहनत ना करे, तो हानि हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में घूम रहा है, अचानक कोई खरगोश झाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान को छलांग लगाकर अगोचर हो जाता है। वहाँ झाड़ियों की खड़ाहट सुनकर
खरगोश या अन्य किसी को देखे बिना व्यक्ति विचार ले कि अब बाघ ही आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस अचेत हो जाए, गिर पड़े तो समझना चाहिए वह डरपोक अवश्य है। इससे भिन्न स्थिति में जबकि भले ही सिंह आदि हिंसक पशु सामने आ जाएं तथा उसके पूर्ण प्रतिकार का साधन ना हो, तो स्फूर्ति या शारीरिक बल भी ना हो, इस स्थिति में व्यक्ति भाग जाए, वृक्ष आदि पर चढ़ जाए या दूर से देखकर ही छिप जाए, लौट जाए, यह कायरता नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति बुद्धिपूर्वक निर्धारण कर रहा है, मन में पराजय स्वीकार नहीं किया है। प्राण रक्षा के लिए ऐसा करना अनुचित नहीं है। जैसे अंधेरे रास्ते में हम कहीं जाते रहते हैं तो ऐसे ही डरते रहते हैं, थोड़ा बहुत कहीं साइड से छोटा छोटा आवाज़ आ गया, कुछ व्यक्ति भयभीत होकर पूरा दुखी हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। तो ये जो भयभीत होना है, हमारे धर्म आचरण के आधार पर भी आत्मबल पता लगता है। जितना इतना व्यक्ति धर्म आचरण करता है, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है और नियमित दिनचर्या, संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य युक्त दिनचर्या यदि व्यक्ति पालन करता है तो अनेक जगह पर वह निर्भय रहता है, आत्मबल बढ़ा हुआ रहता है, वह शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल से युक्त रहता है। निरर्थक हानि से बचना दोष युक्त नहीं है। यहाँ पर पलायन आदि की संभावना रहते हुए भी सीधे भिड़कर प्राण खो देना भीरुता तो नहीं, किंतु ढीठता या मूर्खता अवश्य है। पलायन आदि की कोई संभावना ना रहने पर टक्कर प्रतिकार करते हुए मर जाना उचित है, किंतु बिना प्रतिकार किए सीधे समर्पित होकर प्राण दे देना ये ठीक नहीं है, निंदनीय है। जैसे कि रास्ते में चलते हुए सामने खाई देखकर मुड़ जाना, मार्ग बदल देना भीरुता नहीं, किंतु लक्ष्य को छोड़ देना भीरुता है। किसी प्रकोष्ठ में बैठे हैं, वहाँ आग लग जाने पर कोई वहीं बैठा रहे, निकले ही नहीं, तो वह कोई निर्भयता नहीं है, तथा प्रकोष्ठ से बाहर निकल जाना भीरुता नहीं है। जैसे वर्षा में छाता लगाने से कोई कायर नहीं हो जाता, ना ही नंगे शरीर निकल जाने से शूरवीर हो जाता है। मूल बात यह है कि जहाँ कहीं हानि की संभावना ना होने पर भी भले ही कष्टसाध्य उपाय से निदान संभव हो, वहाँ पर हानि की संभावना निश्चयात्मक मानकर उपाय रहित हो जाना, प्रतिकार ना करना अथवा अति प्रतिकार के लिए व्यर्थ उपाय कर देना, ये भय का सूचक है। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक अलग अलग जगह पर बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति भीरु है, निंदनीय है। तथा जहाँ कहीं हानि की संभावना हो, वहाँ पर अपेक्षित प्रतिकार के लिए संलग्न हो जाना या सफलता प्राप्त कर लेना भीति के अंतर्गत नहीं हो जाता है। भीति अर्थात भय। वस्तुतः वहाँ भय का अभाव नहीं होता, परंतु वहाँ होने वाला भय निंदनीय नहीं है। ऐसा ही धर्म भीरु शब्द से भी सिद्ध होता है। धर्म से डरने वाला निंदनीय नहीं माना जाता है। ऐसे अन्याय, अधर्म, अत्याचार, पाप तथा ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध आचरण से सदा डरते रहना चाहिए। इनसे ना डरना तथा ऐसा विरुद्ध आचरण करना दुस्साहस है और निंदनीय है। इस प्रकार भय और निर्भय के संबंध में हमको जानना चाहिए। ईश्वर मुझे देख रहे हैं, दंड मिलेगा, ये जो भयभीत हो रहे हैं, मन में भय है, ये अच्छा है, होना चाहिए। माता पिता बड़ों से डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए। भयभीत रहेंगे तो गलत आचरण नहीं करेंगे। नहीं तो व्यक्ति कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो मन मर्जी कर लेगा, स्वच्छंद हो जाता है, अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाता है, सारे इंद्रियों को छूट दे देता है और उससे फिर पतन हो जाता है, भयंकर पतन हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर भयभीत होना है, कहाँ निर्भय होना है आदि। एक बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है अभी, अहंकार। ये बहुत अधिक विचारणीय है और महत्वपूर्ण है।
इससे निकलना बड़े बड़े योगी महात्मा साधु भी इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जो अभिमान है, अहंकार है ना, तो इसको हटाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे से इसका स्वरूप भी हमको जानना चाहिए। लोक प्रसिद्ध अहंकार अज्ञानता की वह धधक है जो अपनी लपेट में आए हुए बलहीन को मूल सहित भस्मीभूत कर देती है। आरंभ से अंत पर्यंत इतिहास इसकी असह्य वेदनाओं से छटपटाता आ रहा है। जहाँ इस अहंकार का वर्तमान हुआ वहाँ पर अन्याय, अत्याचार और विध्वंस का तांडव नृत्य करता रहता है। वहाँ इसका आने वाला भविष्य भी अपने मुख पर अभाव, अक्षमता, निराशा आदि की कालिक पोतकर ही सामने उपस्थित होता है। करुणा, प्रेम, सौहार्द्य, दया, दान, सहानुभूति, उदारता आदि गुण तो अहंकार के फुत्कार मात्र से झुलस जाते हैं। मानवता की हरी भरी पुष्पित पल्लवित परिवर्धनशील लताएं मुरझाकर प्राण विहीन हो जाते हैं। देखिए कितना खतरनाक है यह अहंकार। अभिमान से चूर चूर हो जाता है व्यक्ति। और रावण को देखिए, सीधा उदाहरण है। और भी कितने सारे महाभारत काल में भी देखिए, सब जगह पर ये अभिमान के कारण व्यक्ति पूरा विध्वंस मचा देता है और स्वयं भी मरता है और दूसरे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भी उसमें पीस देता है, मृत्यु मुख में डाल देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के मार्ग में अहंकार एक दुर्गम, दूरारूढ़ अर्थात आरूढ़ करने से मुश्किल पर्वत के समान बाधक बनकर खड़ा रहता है, जिसका उत्क्रमण किए बिना आध्यात्मिक सफलता संभव नहीं है। अतः इसके उचित अनुचित स्वरूप को समझना अनिवार्य है। अहंकार के संक्षिप्त वंशावली निम्न प्रकार है। ये प्रकरण बहुत अच्छा प्रकरण है। इसको अच्छे से धैर्यपूर्वक और बार बार पढ़ना चाहिए। लंबा थोड़ा प्रकरण है। अनेक प्रकार से कैसे व्यक्ति अहंकार के अहंकार से ग्रसित हो जाता है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। बहुत लंबा व्याख्यान है इसका। पहला देखिए, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यात्मक, गुणात्मक, इंद्रियां, तन्मात्राएं, स्वाभाविक और नैमित्तिक, विवेकज और अविवेकज, शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार, ये सब दिया गया है। सर्वप्रथम अहंकार के दो भेद हैं, द्रव्यात्मक तथा गुणात्मक। ज्ञानात्मक अहंकार के दो भेद होते हैं, स्वाभाविक तथा नैमित्तिक। पुनः नैमित्तिक अहंकार के दो प्रकार का होता है, तात्विक और विवेकज तथा अतात्विक और अविवेकज। पुनः अविवेकज के भी दो भेद होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार कह सकते हैं। लोक में मिथ्या अहंकार ही अधिक प्रसिद्ध है। तो पहला देखते हैं द्रव्यात्मक अहंकार। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि सांख्य प्रक्रिया के अनुसार मूल प्रकृति से उत्पन्न महत्त्व नामक पदार्थ से उत्पन्न होता है। इसी अहंकार से इंद्रियां तथा तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। यहीं से संसार का विस्तार प्रारंभ होता है। यह अहंकार बद्ध जीवात्मा के अंतःकरण के रूप में सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। जीवात्मा की मुक्ति ना होने पर सृष्टि पर्यंत उसके क्रमशः अनेक स्थूल शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर एक ही यथावत बना रहते हैं। तो जो प्रकृति से बनता है ना सृष्टि क्रम से, पहला द्रव्य क्या है? यह अहंकार है। नहीं, पहला तो नहीं, पहला तो हो गया मन, पहला हो गया महतत्व बुद्धि हो गए, फिर बुद्धि के बाद आगे अहंकार आ जाता है क्रम। तो यह अहंकार बद्ध जीवात्मा के अंतःकरण के रूप में सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत रहता है। जीवात्मा की मुक्ति ना होने पर सृष्टि पर्यंत उसके क्रमशः अनेक स्थूल शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसमें ये बना रहता है। कोई भी कार्य पदार्थ इसको नष्ट करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के साथ यह अहंकार सृष्टि पर्यंत ज्यों का त्यों बना रहता है। जब तक सृष्टि है तब तक यदि मोक्ष नहीं हुआ है तो रहता ही है। इसकी रक्षा तथा वृद्धि के लिए जीवात्मा को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता।
तो सांख्य दर्शन में आता है अहंकार कर्ता नौ पुरुष। इसी अहंकार से शक्ति पाकर जीवात्मा अपने अस्तित्व को पहचान पाती है तथा समस्त सांसारिक कार्यों को करने में समर्थ होती है। इसके अभाव में बद्ध जीवात्मा ढेले की तरह निश्चेष्ट और निरर्थक हो जाती है, पड़े रहता है ऐसे ही जीवात्मा। गुणात्मक अहंकार यह जीवात्मा का गुण है जो कि ज्ञान के समान स्वाभाविक तथा नैमित्तिक भेद से दो प्रकार का होता है। तो स्वाभाविक अहंकार क्या है? यह जीवात्मा की स्वाभाविक शक्ति है जो कि प्राकृतिक शरीर मिलने पर पूर्वोक्त द्रव्यात्मक अहंकार से संबद्ध होकर नैमित्तिक अहंकारों को उत्पन्न करती है तथा मुक्ति काल में ईश्वर से शक्ति पाकर प्रकाशित होती है। सृष्टि में केवल नैमित्तिक अहंकारों की वृत्तियां उपलब्ध होने से इस अहंकार की कोई वृत्ति सिद्ध नहीं होती। अतः मुख्य रूप से इसका प्रयोग मुक्त आत्माएं ही कर पाती। इसके अस्तित्व में प्रमाण है अहंकुर्वाणो अहंकारो भवति, ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा है। अहंकार के अर्थ है अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में अस्तित्वमय हो जाता है, ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो ये जो अहंकार का विषय है थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा और रुचिकर लगेगा, फिर भी हमको पढ़ना है, विचारना है, समझना है। स्वाभाविक होने से ह्रास बुद्धि की संभावना नहीं की जा सकती है। अहम अस्मि, मैं हूँ, वह है, मैं उससे भिन्न हूँ, वह मुझसे भिन्न है, गुणों से बड़ा हूँ, छोटा हूँ आदि मुक्ति से अपनी तथा दूसरे की सत्ता का ज्ञान इसी अहंकार के कारण बना रहता है। ये स्वाभाविक अहंकार है। नैमित्तिक अहंकार यह पूर्वोक्त प्रथम और द्वितीय तथा मुख्य निमित्त अर्थात धन, बल, विद्या आदि बाह्य विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। चित्त पर इसके संस्कार बनते हैं तथा बिगड़ते भी हैं। ज्ञान और पुरुषार्थ की अपेक्षा से अनुकूल प्रतिकूल विषय अनुसार इसमें न्यूनता अधिकता, ह्रास वृद्धि, शिथिलता दृढ़ता आदि अवस्थाएं होती हैं। तत्वज्ञान अर्थात विवेक एवं मिथ्या ज्ञान अर्थात अविवेक के आश्रय से ये दो प्रकार का होता है। तो इसका भी भेद कर दिए, विवेकज और अविवेकज। जिस भावना से विवेकी योगी स्वयं, दूसरे को दूसरा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, बड़े को बड़े, छोटे को छोटा, अपने अधिकृत को अपना, दूसरे के अधिकृत को दूसरा का ही मानकर व्यवहार करता है, उसे विवेकज अहंकार कहते हैं। मतलब ये ठीक ठाक है, यथायुक्त व्यवहार करना। सृष्टि काल में तत्वज्ञान की अवस्था में होने से इसकी वृत्तियाँ मुक्तिगत स्वाभाविक अहंकार जैसी यथार्थ होती है। इसमें अस्मिता क्लेश तथा स्वस्वामी संबंध आदि दोषों का अभाव रहता है। तो स्वस्वामी संबंध होता है ये हानिकारक है। मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरे परिवार आदि आदि जो हम करते हैं उसके कारण स्वस्वामी संबंध बन जाता है, उसकी रक्षा के लिए, अथवा उसमें आसक्ति हो जाता है व्यक्ति और फिर हानि हो जाता है। वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है कि सबके स्वामी परमेश्वर है, अपने आप को ही सारे का स्वामी मान लेता है। ऐसे ही शरीर को भी अपना मान लेते हैं, शरीर मेरा है। सामान्य रूप से व्यवहार के लिए तो ठीक है मेरा है, लेकिन मेरे को परमात्मा ने दिए हैं, परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है, यह भावना उसमें जोड़ना पड़ता है। अविवेकज अहंकार क्या है? इसमें जीवात्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं रहता है। बुद्धि में उत्पन्न वृत्तियाँ तथा स्वयं को पृथक नहीं समझ पाता है, अतः आत्मा को भी घटने बढ़ने वाला, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा आदि स्वरूप वाला मानता है। इसमें स्वस्वामी संबंध, अस्मिता क्लेश, धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि दोष उत्पन्न होता है। कर्तव्य अकर्तव्य की दृष्टि से इसके भी दो भेद हैं अविवेक संस्कार के। क्या है? शुद्ध अहंकार सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, आप्त शास्त्र विधि विधान को ध्यान में रखते हुए जिस भावना के आश्रय से विहित का आचरण किया जाता है और निषिद्ध का प्रतिषेध किया जाता है, इसको शुद्ध अहंकार कहते हैं।
सुख दुख पाप पुण्य आदि को विवेचन करते हुए जो कार्य करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? आदर्श, मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता, न्याय व्यवस्था, सत्य, धर्म आदि की रक्षा, स्थापना आदि विरोधी कारणों का निवारण किया जाता है। इससे परिवार, समाज, राष्ट्र तथा सार्वभौम सुरक्षाओं में यह गुण सर्वश्रेष्ठ कारण माना जाता है। ये जो शुद्ध अहंकार है। अस्मिता, स्वाभिमान, गौरव इसके पर्याय तथा अपनत्व, आत्मबल, मन्यु आदि इसके संबंधी रूप में पढ़े जाते हैं। तो शुद्ध अहंकार होने पर व्यक्ति फिर अपना अस्मिता को बचाए रखता है, स्वाभिमान रहता है, स्वाभिमानी होता है, आत्मबल से युक्त रहता है। आप तो वेदादि शास्त्रों के आदेश, निर्देश, उपदेश आदि में जहाँ कहीं अहंकार की रक्षा, वृद्धि आदि के विषय में कहा गया है, वहाँ उसका तात्पर्य विवेकज तथा शुद्ध अहंकार के विषय में ही समझना चाहिए। मतलब अच्छे अर्थ में वहाँ अहंकार लिखा हुआ रहता है। मिथ्या अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार का अथवा पूर्वोक्त अन्य सब अहंकारों का प्रतिद्वंदी भाव मिथ्या अहंकार कहलाता है, अथवा जिससे व्यक्ति स्वयं को अधर्म आचरण में समर्थ मानता है, उस भावना का नाम मिथ्या अहंकार है। दर्प, अभिमान, घमंड आदि इसके पर्याय तथा क्रोध, द्वेष, क्रूरता, बर्बरता, आक्रोश, दलन, संहार, निष्ठुरता, जिघांसा आदि दोष मिथ्या अहंकार के ही अकुलीन वंशज है। तो जितने भी गलत काम करते हैं वहाँ पर ये मिथ्या अहंकार काम करते हैं। मानव जीवन के उत्थान और पतन में क्रमशः शुद्ध अशुद्ध दोनों ही अहंकार कारण बनते हैं। अतः अधिक से अधिक दुख निवृत्ति तथा अधिक से अधिक सुख प्राप्ति के इच्छुक, विशेषकर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए दोष युक्त अहंकार से रहित होना अनिवार्य है। मिथ्या अहंकार तो लौकिक तथा पारमार्थिक सब दृष्टियों से सर्वथा त्यागने योग्य ही है, अतः सबके लिए उसका निषेध किया जाता है। शुद्ध अहंकार यद्यपि उचित माना जाता है, किंतु यह भी केवल लौकिक दृष्टि से उचित है। पारमार्थिक मोक्ष की दृष्टि से यह भी छोड़ने योग्य है शुद्ध अहंकार जो है। तो मोक्ष के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना सारा त्याग करना पड़ता है। पहले तो घर परिवार छोड़ना पड़ता है, संबंधों से दूर हो जाता है व्यक्ति, फिर धीरे धीरे करके अपने अंदर जो दोष, दुर्गुण, अहंकार, अभिमान आदि होते हैं उसको भी दूर करता है। सारे छोड़ते 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 अंत में केवल परमात्मा का सानिध्य ही रहता है। फिर परमात्मा का सानिध्य करते करते फिर मोक्ष में पूरा परमात्मा में मग्न होके वहाँ ईश्वर खूब सुख देते हैं। तो त्याग किया, मेरे को ही सब कुछ माना, श्रेष्ठ माना, तो तुझको मैं बहुत कुछ दूंगा। जैसे यहाँ पर लोक में हम देखते हैं ना, कोई अच्छा लड़का है अथवा अच्छे व्यक्ति हैं, उसको सब लोग चाहते हैं, 5 व्यक्ति चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास रहे, मेरे से संबंध रखे, मेरे पास बैठे उठे मेरे पास रहे। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके गुणों के कारण। और उस 5 में से उस व्यक्ति यदि एक को स्वीकार करता है, एक के पास रहना चाहता है, एक से बात करता है ना, एक से संबंध रखता है, तो जो एक यदि समर्थ होता है तो वो बोलता है ठीक है, तू मेरे को विश्वास किया, मेरे प्रति श्रद्धा रखा, तो मैं भी तुमको विशेष सुख दूंगा, मेरे कारण आपको दुख नहीं होगा। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, तूने संसार को छोड़ के आया, संसार को ठीक ठीक पहचान पाया, उसमें कोई सुख नहीं है, मेरे पास सुख है, तो ऐसे विश्वास किया मेरे ऊपर, तो मैं भी तुमको अनंत सुख दूंगा, अत्यधिक सुख दूंगा। और देते भी हैं परमेश्वर। इसमें अविद्या वर्तमान रहती है, प्रकृति पुरुष के भिन्नत्व के आश्रय से व्यवहार कर नहीं पाता, अतः परिणाम स्वरूप दुख से बच नहीं पाता है। ये मिथ्या अहंकार के विषय में बता रहे हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो विवेकज अहंकार युक्त जीवन जीना ही सर्वश्रेष्ठ है, परंतु त्यागी, तपस्वी, विवेकी, योगी व्यक्ति ही इसको धारण करते हैं तथा इसके अनुकूल आचरण करने में समर्थ होते हैं, जो विवेकज अहंकार है। बाकी सब मिथ्या अहंकार से युक्त हो जाते हैं। उच्च विज्ञान तथा अति पुरुषार्थ साध्य होने से वह विवेकज अहंकार सामान्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। पुनरपि श्रेष्ठ जीवन
सभी को अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम मिथ्या अहंकार को हटाकर शुद्ध अहंकार से युक्त होना चाहिए। पुनः शुद्ध अहंकार को भी हटाकर विवेकज अहंकार को ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। मिथ्या अहंकार को हटाकर उसके स्थान में शुद्ध अहंकार की स्थापना तथा शुद्ध अहंकार को हटाकर उसके स्थान में विवेकज अहंकार की स्थापना है, तो इनके विस्तृत स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम मिथ्या अहंकार के दोषों को जानकर शुद्ध अहंकार के आवश्यकता को समझना चाहिए। पुनः शुद्ध अहंकार के दोषों को भी जानकर विवेकज अहंकार का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से इस कार्य में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। उपलक्षण के लिए इसकी कुछ प्रक्रियाओं को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सब दिखाएंगे अभी किस किस प्रकार से हम इस अहंकारों से ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उनके स्वरूप को ना जानकर हानि उठा लेते हैं, और फिर अपना निरीक्षण करेंगे इसमें हम कहाँ खड़े हैं। आचार्य जी, ये अहंकार वाला बहुत गुरुत्वपूर्ण है। इसको एक दो बार पढ़ना और समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, आगे आप लोग पढ़िएगा, आवृत्ति कर लीजिएगा, फिर आगे अगली कक्षा में हम इसको पढ़ेंगे। कोई कुछ पूछ रहा है? आचार्य जी, विवेकज अहंकार का मतलब मैं आत्मा हूँ। विवेकज है अर्थात वास्तविकता, जितने भी ठीक ठीक चीजें हैं ना। केवल मैं एक आत्मा हूँ। नहीं, आत्मा तो हो, आत्मा तो होना भी विवेकज में ही आएगा। जितने भी श्रेष्ठ ज्ञान है ना, धर्म अधर्म का निर्णय कर पाना, उचित अनुचित का व्यवहार कर पाना, शुद्ध में ही आ गया। हाँ, शुद्ध में तो आ ही गया। विवेकज में कहा गया ना, विवेकज में यही तो कह रहे हैं कि अच्छे को अच्छा मानना, बुरे को बुरा मानना, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। और शुद्ध अहंकार में आ रहा है सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आपदा ध्यान में रखते हुए जिस भावना के आश्रय से विहित का आचरण करना, निश्चित का प्रतिषेध कर देना। आदर्श, मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता, न्याय, इन सबको विरोधी कारणों का निवारण किया जाता है, यहाँ पर हटाया जाता है। और विवेकज में कह दिए कि जैसे जैसे छोटा को छोटा मानना, बड़ा को बड़ा मानना, ये विवेकज अहंकार बता दिए, ठीक है। दूसरे का ही मानकर व्यवहार करता है, उसे विवेकज अहंकार कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये सामान्य अहंकार सांसारिक जो होता है और ये प्रकृतिजन्य अहंकार, इसमें कैसे समझें इसको अलग अलग? स्वाभाविक तो एक अहंकार रहता है ना, मैं हूँ की अनुभूति, ये एक अहंकार है, ठीक है ना। मैं हूँ की अनुभूति जो है, ये तो सामान्य रूप से सबके अंदर रहता ही है। और जो लोक में अभिमान कहते हैं ना, ये दोष युक्त है, ये अलग है। एक द्रव्यात्मक हो जाएगा और दूसरा अन्य रूप में हो जाता है, ये है ना। ये अज्ञानता के कारण होता है। ये जो यहाँ पर कहा गया ना, स्थिति का कैसे भान हो? स्थिति तो इस रूप में ही भान होगा ना, दोष युक्त, जहाँ पर हम अभिमान करते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, ईश्वर के स्वरूप को भूल जाते हैं, तब वो ये दोष युक्त हो जाता है। और सामान्य रूप से मैं हूँ की जो अनुभूति है, नींद खोलते ही जागते ही हमको जो अनुभूति हो रही है, सामान्य रूप से मैं हूँ, ये द्रव्यात्मक है। और बाकी जहाँ पर हम अज्ञानतापूर्वक ये करते हैं, सोचा में संबंध बना देते हैं, परमात्मा को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, अपने को ही बड़ा मान लेते हैं, तो वहाँ पर ये मिथ्या युक्त है। ये समझ में आ जाए कि ये अलग है, अविवेक से युक्त है, मिथ्या अहंकार है। इस रूप में सामान्य रूप से सबको अनुभूति होती है कि मैं हूँ, जागते ही इस रूप में। ठीक है, धन्यवाद। स्वामी जी, ये मन्यु का अर्थ क्या है? मन्यु अर्थात जो दूसरे को थोड़ा धमकाने के लिए, डराने के लिए क्रोध किया जाता है ना। एक तो होता है क्रोध, एक दूसरा होता है मन्यु।
क्रोध करने पर व्यक्ति क्या होता है, दूसरे को डराता भी है और अंदर खलबली मच जाता है, अंदर अपने स्थिति को सम नहीं रख पाता है, शांत नहीं रख पाता है। लेकिन मन्यु की स्थिति में दूसरे को धमकाता भी है, डराता भी है अच्छे मार्ग में चलाने के लिए, और अंदर वो शांत रहता है। ये मन्यु है। क्रोध और मन्यु में डिफरेंस है। हाँ। मन्यु का हेतु है। हाँ, क्रोध तो ऐसे हो जाएगा कि व्यक्ति अंदर से जलन हो जाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा, खलबली मचेगा। और दूसरा मन्यु जब करेगा तो अंदर से शांत रहेगा और तुरंत तो फिर अपने कार्य में लग जाएगा। मन्यु का हेतु मतलब सुधार भी है पीछे, मतलब हाँ, मन्यु के पीछे दूसरे की सुधार, और क्रोध के पीछे दूसरे का सुधार भी रहता है, लेकिन उसमें अपनी हानि हो जाती है उसमें। ठीक है। अच्छा ये जी जिघांसा का अर्थ क्या है? जिघांसा जो आया ना, ये हाँ। मारने के हिसाब में है, हन धातु है। कौन से पृष्ठ में आया बताइए तो? 216 5 मिथ्या अहंकार के पैराग्राफ है। बर्बरता, क्रोध, दलन, संहार, निष्ठुरता, जिघांसा आदि दोष मिथ्या अहंकार के अकुलीन वंश है। जिघांसा मतलब हिंसा अर्थ में ही है ये। जिघांसा जो है ना, हाँ। हिंसा अर्थ में ही। बर्बरता, आक्रोश, दलन, संहार जो कहा गया, निष्ठुरता, जिघांसा, ये उसी अर्थ में ही लग रहा है मेरे को। जिघांसा हन धातु मतलब हिंसा अर्थ में ही है ये जिघांसा। ठीक है। धन्यवाद। हिंसा अर्थ में आता है आचार्य। हाँ, हिंसा अर्थ में ही आता है ये। हन धातु होगा ना, घन ऐसे अर्थ होगा।